हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है क्या होता है जब के महत्वपूर्ण रिएक्शन। देखो, इस वीडियो में लगभग इस प्रश्न में आपके लगभग 10 प्रश्न है। मैं इन 10 प्रश्नों को लगभग 2 टॉपिक में क्लियर करूंगा। आज मैं आपको लगभग 5 रिएक्शन बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हर एक रिएक्शन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम बढ़ते अपने पहले रिएक्शन की ओर। तो आपका जो पहला रिएक्शन है, देखो क्या लिखा है कि क्लोरल को कास्टिक सोडे के साथ गर्म किया जाता है। हमें किसकी क्रिया कराना है? हमें क्लोरल की क्रिया कराना है कास्टिक सोडा के साथ। प्रश्न आप लिख चुके होंगे। अब चलो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है? आपको क्लोरल लिखना है। तो क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3 और यहाँ पर आपका CH, यहाँ पे O। इसकी क्रिया हमें कराना है कास्टिक सोडा के साथ Na और यहाँ पर हो जाएगा O और यहाँ पे H। ठीक है, ये आपका हो गया क्लोरल और ये आपका हो गया कास्टिक सोडा। अब देखो करना क्या है, हमें पता है बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जो हमें 1% भी समझ में नहीं आता। करना क्या है, अगर यहाँ से देखा जाए तो इस CH के साथ में हम क्या लगा देंगे? हम लगा देंगे Cl3। हो जाएगा आपका CH और यहाँ पर Cl, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 प्लस में आपका क्या क्या बचा है। देखो यहाँ पे H बचा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे H। यहाँ पे एक C बचा है, यहाँ पे C लिखेंगे। एक O यहाँ पर है, एक O यहाँ पर, आपका 2 O बचा है और साथ में Na, तो यहाँ पर हम N और यहाँ पर हम A लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर N और यहाँ पर आपका A हो जाएगा। इसका नाम क्या हो गया? हर एक का नाम हम लिखेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा क्लोरल, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे क्लोरल। ये आपका हो जाएगा कास्टिक सोडा, यहाँ पर लिखेंगे कास्टिक, यहाँ पर सोडा हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्लोरोफार्म, तो यहाँ पर लिख देंगे क्लोरोफार्म और इसका नाम हो जाएगा सोडियम फार्मेट। सोडियम और यहाँ पर आपका हो गया फार्मेट हो गया। तो पहला रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने कहा रिएक्शन में आपको थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पे अगर CH को हम Cl3 के साथ में मिला देते हैं तो आपका क्लोरोफार्म बन जाएगा। और ये जो आप रिएक्शन पढ़ रहे हैं ये आपका हेलो एल्केन लेसन का प्रश्न ही है। तो पहला रिएक्शन तो हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है कि क्लोरोफार्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है। हमें क्लोरोफार्म की क्रिया एसीटोन के साथ कराना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? आपको क्लोरोफार्म का अणु सूत्र तो पता चल गया कि क्लोरोफार्म का जो अणु सूत्र है वो है आपका CH और यहाँ पे C, यहाँ पर Cl3। ये आपका हो जाएगा क्लोरोफार्म। और इसके साथ में हम किसकी क्रिया कराएंगे? इसके साथ में हम क्रिया कराते हैं एसीटोन की। तो एसीटोन का फार्मूला क्या होगा? तो एसीटोन को हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CO लगा देते हैं और यहाँ पे CH3। ये आपका हो जाएगा एसीटोन। ठीक है, एसीटोन को आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर देखेंगे C के साथ 1 2 और ऑक्सीजन के साथ 2 बांड होगा। तो यहाँ पर C के साथ एक बांड एक इधर दर्शा देंगे, एक इधर दर्शा देंगे। यहाँ पर आपका क्या लिखा है? CH3, तो यहाँ पर लिख देंगे CH3। यहाँ पर भी CH3 है तो यहाँ पर भी लिख देंगे CH3। आपका क्या बचा है? देखो यहाँ पर H बचा है और यहाँ पर O बचा है, तो यहाँ पर आपका हो गया OH हो गया। अभी आपका क्या बचा है? यहाँ पे C बचा है और ये आपका Cl3 बचा है। देखो ये C और Cl3, यहाँ पर C हो जाएगा और साथ में आपका Cl3 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोरीटोन, क्लोरी और यहाँ पर आपका हो गया टोन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपका क्लोरीटोन। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। आपका जो अगला रिएक्शन है, रिएक्शन में लिखा है, प्रश्न नंबर आपका है 3। तो वो यहाँ पर क्या लिखा है कि एनिलीन को CHCl3 तथा KOH विलयन के साथ गर्म करते हैं। कौन सा लेना है हमें? एनिलीन को लेना है और क्लोरोफार्म और कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करना है। तो सबसे पहले आपको एनिलीन का अणु सूत्र पता होना चाहिए।
तो एनिलीन का अणु सूत्र होता है आपका, यहाँ पे लिखेंगे C6H, यहाँ पे 5, N, यहाँ पे H, यहाँ पे 2। ये आपका हो जाएगा एनिलीन। इसके साथ में क्या लेना है आपको, क्लोरोफार्म, CH, यहाँ पे Cl3 प्लस में इसके साथ में आपको KO और यहाँ पे H भी लेना है। ये 3 चीज़ें तो आपको लेना ही लेना है। अब करना क्या है, देखो सबसे पहला काम, यहाँ पे Cl3 कितना है, Cl आपके पास 3 है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 3 से गुणा। ठीक है, तो KCl तो आपका अलग हो जाएगा, सबसे पहला काम। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है, C6H5, तो यहाँ पर लिखेंगे C6H, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और आपका क्या बचेगा, यहाँ पे N लिखा है, तो यहाँ पर हम N लिख देते हैं और साथ में इसके लगा देते हैं, यहाँ पर N लिख देते हैं। और देखो एक C यहाँ बचा, देखो एक C, यहाँ पे N और इसके साथ में इस C को लगा देंगे, इस N के साथ में C, तो यहाँ पर C हो जाएगा। प्लस में हमने कहा था K के साथ में Cl हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका 3, यहाँ पे K, यहाँ पे C, यहाँ पे L। प्लस में क्या बचा है अभी, देखो यहाँ पर 3 OH बचा है और 2 H यहाँ पे और 1 H यहाँ पे, 3 H यहाँ बचे हैं और 3 OH यहाँ पे, तो आपका 3 H और 3 OH मिला के बन जाएगा 3 जल का अणु, और ये आपका हो जाएगा रिएक्शन कंप्लीट। इसका नाम आपको लिख देना है। नाम में इसका क्या लिखेंगे, तो नाम तो हर बार हम आपको बताते रहते हैं, आज फिर आप बता दे रहे हैं। देखो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एनिलीन नाम है, यहाँ पर आपको लिख देना है एनिलीन नाम है। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफार्म, तो यहाँ पर आपको क्लोरोफार्म लिख देना है। ये आपका कास्टिक सोडा है, तो यहाँ पे कास्टिक सोडा हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा फेनिल, फेनिल NC लिखा है, ठीक है। NC अगर लिखा है तो आप आइसोसाइनाइड पढ़ोगे, आइसोसाइनाइड पढ़ोगे, आइसोसाइनाइड पढ़ोगे। KCl को क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, हम लिख भी दे रहे हैं, इसको आप पढ़ते हो पोटेशियम क्लोराइड। और H2O को तो आप जल लिख ही सकते हो। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। तो 3 रिएक्शन आपके कंप्लीट हो गए। बढ़ते हैं चौथे रिएक्शन पे। तो चौथा आपका रिएक्शन लिखा है, रिएक्शन में लिखा है कि क्लोरोफार्म जिंक व तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। देखो क्या लिखा है, क्लोरोफार्म जिंक व तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। मतलब जिंक और H2HCl ये दोनों किसका काम करेंगे, उत्प्रेरक का काम करेंगे, क्योंकि क्लोरोफार्म जिंक के साथ आप क्रिया नहीं दर्शाएगा, तो ये दोनों के दोनों आपके उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे। सबसे पहला आपको क्या लिख लेना है, यहाँ पे क्लोरोफार्म क्या CH, यहाँ पर हो जाएगा Cl3 हो जाएगा। जब भी क्लोरोफार्म का हम अपचयन कराते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या कराएंगे, यहाँ पर कराएंगे अपचयन। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि जब भी प्रश्न में आपका जिंक और HCl की बात करेगा तब आपको क्या कराना है, आपको अपचयन कराना है। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। जिंक और HCl की बात जब भी करेगा प्रश्न में तो आपको क्या कराना है, आपको कराना है अपचयन। अब होगा क्या, यहां पे हम ले लेते हैं 4 H ले लेते हैं, तो आपका हो जाएगा CH, यहां पर 3 हो जाएगा, ठीक है। H कितने थे, 4 H यहाँ पे, 1 H यहाँ 5, तो 3 तो यहां पर एडजस्ट हो गए और एक Cl इसके साथ में लग जाएगा। प्लस में L कितने बचे, Cl बचे 2, एक यहाँ पर 2 यहाँ, और H आपके कितने बचे हैं, 4 यहाँ थे, 1 यहाँ 5, 3 हमने लिखा है, 2 HCl अभी भी बचे हैं, तो आपका 2 HCl अलग हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्लोरोफार्म। नाम आपको जरूर लिख देना है क्लोरोफार्म, ठीक है। ये आपका अपचयन करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आपका हो जाएगा मेथिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिख देना है मेथिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोराइड, क्योंकि इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आपको पता है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। तो आपका जो अगला रिएक्शन है इसमें क्या लिखा है, अगले रिएक्शन में लिखा है कि क्लोरोफार्म को
जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबाला जाता है। क्या लिखा है कि क्लोरोफार्म को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबाला जाता है। तो प्रश्न आप समझ चुके होंगे, हमें क्लोरोफार्म की क्रिया किसके साथ कराना है? जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं क्लोरोफार्म, अणु सूत्र हो जाएगा CHCl, यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस में KOH। कैसा रहेगा? जलीय, तो यहाँ पर एक ही वहाँ आप लिख सकते हो। के साथ हमें क्या करना है? के साथ उबाला जाता है, मतलब गर्म किया जाता है। होगा क्या? देखो यहाँ पर Cl कितने? 3 है, तो यहाँ पर हम K भी लगा देते हैं। 3 कितने हो गए? 3 K हो गए, 3 Cl हो गए। तो यहाँ पर क्या क्या बचा है? देखो H बचा है, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे एक C बचा है, यहाँ पे C हो जाएगा। O कितने है? देखो 3 O यहाँ पर है ना, यहाँ HCOO। अभी क्या बचा है? अभी भी आपका एक H बचा है। H कितने थे? देखो 3 H यहाँ पे, 1 H यहाँ पे, कितने हो गए? 4। यहाँ पर 2 H को हमने लिखा है और 2 O को, अभी भी एक O बचा है और 2 H बचा है। तो प्लस में आपका H2O, और यहाँ पर 3 K है और 3 Cl है, तो प्लस में आपका 3KCl हो जाएगा। हर एक चीज का मैं नाम जरूर बता दे रहा हूं, ठीक है। HCOOH को हम फार्मिक अम्ल कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा फार्मिक अम्ल हो जाएगा। ये आपका क्लोरोफार्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लोरोफार्म लिख देना है। ये आपका पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया। लिखा है कि आइडोफार्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। सबसे पहले आपको आइडोफार्म का अणुसूत्र पता होना चाहिए। हमें सिल्वर चूर्ण के साथ क्या करना है? गर्म करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हम आइडोफार्म का अणुसूत्र लिखते हैं। तो आइडोफार्म का अणुसूत्र क्या होता है? C, यहाँ पे H, साथ में इसके I, यहाँ पर 3। किसके साथ गर्म करना है? सिल्वर के साथ, तो यहाँ पर Ag हो जाएगा। सिल्वर चूर्ण के साथ हमें क्या करना है? हमें गर्म करना है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कोई ना कोई एल्केन बनेगा, तो क्या बनता है आपका? देखो यहाँ हम 2 से कर लेते हैं गुणा, तो C यहाँ पर कितने हो गए? 2, तो यहाँ पर हो जाएगा C2 हो जाएगा। H कितने हो गए? 2, तो यहाँ पर H2 हो जाएगा। प्लस में I कितने हो गए? 2 3 6, और यहाँ Ag अकेला है, तो Ag में भी करेंगे 6 से गुणा, तो आपका 6Ag, और यहाँ पे आपका I अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन में आपको इस तरह से लिखना है और आपका रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट। हर चीज का नाम आपको जरूर लिख देना है। CHI3 को हम लोग आइडोफार्म पढ़ते हैं, तो ये आपका आइडोफार्म हो जाएगा। Ag आपका सिल्वर होता है, धातु होता है। इसको हम एसिटिलीन पढ़ेंगे, एसिटिलीन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एसिटिलीन लिखेंगे, और ये आपका हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। इसको हम सिल्वर आयोडाइड पढ़ेंगे। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो अगला रिएक्शन है, इसमें देखो क्या लिखा है। इसमें आपका लिखा है कि कार्बन डाइसल्फाइड एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, ठीक है। क्या लिखा है? कार्बन डाइसल्फाइड को हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया कराना है। उपस्थिति किसका रहेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड का, और किसके साथ कराना है? क्लोरीन के साथ कराना है। तो प्रश्न आप समझ चुके होंगे और प्रश्न को आपने लिख भी लिया होगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? कार्बन डाइसल्फाइड अणुसूत्र ही बहुत लोगों को नहीं पता होगा। अणुसूत्र में आपको कुछ नहीं लिखना है, C लिखना है, और डाइसल्फाइड के लिए CH2 कर देना है। इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? क्लोरीन से, तो यहाँ पर Cl2 हो जाएगा। उत्प्रेरक रहेगा आपका AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। अब होगा क्या? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? CH2 और यहाँ पे Cl2। सबसे पहला काम आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम 3 से अगर गुणा कर देते हैं तो 3 दूना 6। हाँ, यहाँ पर हम 3 से अगर गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? C हो जाएगा। Cl कितने हो गए? 3 दूना 6, तो CCl4। कार्बन टेट्रा क्लोराइड अलग हो जाएगा,
यहाँ पे कितने एस बचे हैं 2 और Cl कितने बचे हैं 2, तो S2 और Cl2 ये आपका अलग हो जाएगा। देखो छोटा सा रिएक्शन है और ये रिएक्शन पेपर में पूछा गया है, तो इस तरह का रिएक्शन आपको जरूर आना चाहिए। नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका नाम तो प्रश्न में लिखा है कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड इसका नाम है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। आपका जो अगला रिएक्शन है इसमें लिखा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड उच्च ताप पर भाप के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को हमें उच्च ताप पर भाप के साथ क्रिया कराना है। तो कैसे कराएंगे, सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपका फार्मूला तो यहाँ पर लिखा है अणु सूत्र, तो लिखेंगे CCl4 उच्च ताप पर, टेम्परेचर लगभग हम मान लेते हैं 500 डिग्री सेल्सियस, उच्च ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है, किसकी उपस्थिति में गर्म करना है, तो उच्च ताप पर भाप के साथ। आपको पता है भाप कब बनेगा, जब जल के कुछ ना कुछ अणु होंगे, इसलिए हम जल के साथ क्रिया कराते हैं। तो बनेगा क्या, देखो यहाँ पर C लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा CH हो जाएगा, यहाँ पर C, यहाँ पे H कितने हैं 2, तो एक H, यहाँ पे Cl कितने हैं, यहाँ पे 4 Cl के अणु है, तो ये हो जाएगा आपका Cl, यहाँ पर हो जाएगा 3। अभी भी देखो क्या बचा है, यहाँ पर C था, यहाँ पे हमने C लिखा है, यहाँ पे H कितने हैं, यहाँ पे H 2 हैं, तो एक H हमने यहाँ पर लिखा है, और साथ में आपका क्या बचेगा, आपका साथ में हो जाएगा, यहाँ से क्लोरोफार्म नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा कोई ना कोई गैस, और उस गैस का नाम है फास्जीन। देखो यहाँ पे C लिखा है ना, तो यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ O लिखा है तो यहाँ पे O हो जाएगा, यहाँ पे Cl के कितने अणु हैं, 4 अणु हैं, तो यहाँ पर Cl2 हो जाएगा। प्लस में क्या बचा है, देखो यहाँ पे H 2 है और 2 Cl बचा है, तो प्लस में आपका 2HCl ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इसके साथ हम क्रिया कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, इस गैस का नाम भी आपका जो होगा फास्जीन होगा, इसका नाम हो जाएगा फास्जीन होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा से आपके दिमाग को घुमा के रख देगा ये रिएक्शन। फिर से मैं बता रहा हूं, देखो यहाँ पर C लिखा है, C हो गया, एक O है, एक O हो गया, Cl के कितने अणु थे 4, 2 यहाँ पे एडजस्ट हो गए, 2 Cl और 2 H, ये आपका अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका नाम तो हमने यहाँ पर लिखा ही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और ये आपका क्या है, तो फास्जीन गैस है, जो कि विषैली गैस है। ठीक है, विषैली गैस है, ये आपका बन जाएगा। आपका जो अगला रिएक्शन है इसमें क्या लिखा है, तो आपका जो लास्ट रिएक्शन है इसमें लिखा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड आर्द्र लोहे की छीलन से क्रिया करता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड आर्द्र लोहे की छीलन से क्रिया करता है, तो इसमें क्या करना है, आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया कराना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का अणु सूत्र CCl, यहाँ पे 4, किसके साथ क्रिया कर रहा है, लोहे की छीलन, मतलब यहाँ पर Fe रहेगा। ठीक है, लोहे की छीलन, और साथ में कुछ ना कुछ ऊष्मा के लिए जल रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कराते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा अपचयन, प्लस में यहाँ पर हम H से क्रिया कराते हैं, तो बनेगा आपका क्लोरोफार्म CH, यहाँ पर हो जाएगा Cl3। देखो यहाँ C हो गया, यहाँ पे H हो गया, Cl3, अभी भी एक Cl बचा है, इसलिए यहाँ पे H के हम कितने अणु लेंगे, यहाँ पर H की हम लिखेंगे 2 अणु, तो एक H बचा है, एक Cl बचा है, प्लस में HC, और यहाँ पे L आपका अलग हो जाएगा। तो इसका नाम भी लिख देंगे यहाँ पे, इसका नाम तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और CHCl3 को क्लोरोफार्म कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा रिएक्शन कंप्लीट। यहाँ तक आपको लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई होप आपको ये सारे के सारे रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर रिएक्शन में आपको प्रॉब्लम है तो मैंने लगभग
70 से 80 वीडियो रिएक्शन का अपलोड किया है। आप सीरियल बाय देख लीजिए, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।